हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं आज आपको टोकन बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टोकन है क्या। पहले तो इसकी क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। देखो अब क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल यूनिट यानी सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल यूनिट है, यानी किसकी, कीवर्ड्स की, आइडेंटिफायर की और लिटरल्स की, ऑपरेटर की और पंचुएटर मार्क्स की। इन सबको मिला के जो बनता है ना, उसे कहा जाता है टोकन्स। ठीक, अब देखो टोकन्स के बाद अब मैं सबसे पहले कीवर्ड बताता हूँ। देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके चलना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट हैज अ फिक्स मीनिंग, यानी कि ये जो फॉल्स, डेफ, फॉर, इफ, रेज, रिटर्न जितने भी दिख रहे हैं 32 कीवर्ड्स तो नॉर्मल होते हैं, पर कुछ पाइथन ने ऐड करें तो टोटल 39 कीवर्ड्स। अब आप कहोगे हम याद कैसे करें। अभी याद नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल यूज होता है इनका, ठीक है। यानी हल्के हल्के करके जैसे जैसे आप आगे प्रोग्राम बनाओगे वैसे वैसे जो है प्रोग्राम में आपको समझ आएगा कि कीवर्ड्स कैसे यूज होता है। सेकंड देखो, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर है क्या, पहले ये बताओ। आइडेंटिफायर जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि आइडेंटिफायर यानी मैंने आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ, क्या ये जैकेट है, ये शर्ट है, ये बनियान है, यानी कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है। ये भी एक आइडेंटिफाई है कि हाँ ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखो कैसे, एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन और अ ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आइडेंटिफायर है उसको बनाने के रूल्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट विद अल्फाबेट ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। शुरू में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, और अंडरस्कोर भी, ठीक, अंडरस्कोर शुरू में रख सकते हो, ठीक है। देखो सेकंड क्या, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली, यानी लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, ये तीन जो है एक वैलिड फॉर्मेट है। सेकंड क्या, केस सेंसिटिव। देखो केस सेंसिटिव, अगर आपने एक बार कैपिटल लिख दिया एक बार स्मॉल लिख दिया तो उन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एनी लेंथ इज अलाउड। अब कुछ भी लेंथ है जो उसमें अलाउ है, किसमें, पाइथन में आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड लाइक इफ, एल्स और क्लास, ये चीज क्या है आइडेंटिफायर में वैलिड नहीं है, यानी ये चीज यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखो नॉट अलाउड क्या है पाइथन मतलब आइडेंटिफायर में। देखो सबसे पहले कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, यानी शुरू में 1 से 0 से लेकर 9 तक आप नहीं लगाओगे। दूसरा, नो स्पेस और स्पेशल सिंबल्स, यानी स्पेशल डॉलर, हैज, जितने भी हैं ये नहीं लगाओगे, ठीक है। और कैन नॉट बी कीवर्ड, कीवर्ड यानी लाइक, इफ, फॉर, क्लास, ये सारी चीजें जितनी हैं उनको कीवर्ड कहते हैं। जैसे 32 पढ़ा था वहां, तो ये ऑटो रिजेक्ट कर देगा। अब देखो, अब देखो क्या है यहां पर, देखो कि क्या है अब, वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैंने वहां पर लिखा था ना, देखो वैलिड क्या है और इनवैलिड क्या है। ये चाहो तो आप कॉपी लेके रख लो कि वैलिड में क्या है, फर्स्ट में नेम अंडरस्कोर टोटल, स्कोर स्टूडेंट 1, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स और काउंट 2। अब देखो अंडरस्कोर भी है, यानी ये सारे वैलिड है। अब फर्स्ट नेम यानी इनवैलिड, 9 स्कोर यानी इनवैलिड, टोटल स्पेस मार्क्स यानी बीच में स्पेस है यानी कि इनवैलिड, एट द रेट वैल्यू यानी इनवैलिड, प्राइस डॉलर यानी इनवैलिड, इफ एल्स तो ये तो कीवर्ड है, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि इनवैलिड ये है, वैलिड ये है, ठीक है। ये चाहो तो आप नोट करके रख लेना। अब सेकंड थर्ड क्या, केस सेंसिटिव, यानी पाइथन में या पाइथन में एज जो है इसमें ए कैपिटल है, ये अलग एज है, स्मॉल एज है, ये एक अलग एज है। अगर मैं तीनों को डिक्लेयर करता हूं तो तीनों की वैल्यू ही अलग होगी, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। अब देखो क्या चीज है, एक प्रोग्राम बना के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या करिए आप, सबसे पहले अब देखिए मैं आपको ऑपरेटर बताता हूं, ठीक है, लिटरल्स पहले, ठीक। अब देखो लिटरल्स में क्या है, देखो अ लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। अब क्या है, मैंने आपको नेम इज इक्वल टू अमित लिखा है, यानी कि जो भी इक्वल टू के बाद आएगी वो सब यानी कि लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। लिटरल्स यानी जितने भी इक्वल टू के बाद आएंगे सब लिटरल्स कहते हैं। अभी हम इन सारों के प्रोग्राम बनाएंगे, फिलहाल ही याद रखना, अ लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। अब ये याद रखना, जैसे इसको रियल लाइफ में देखते हैं कि अब आपके पास क्या है,
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कोई एक वैल्यूएबल पर्सन है ना, तो उनकी कोई वैल्यू कहीं दूसरी जगह जा सकती है, नहीं जा सकती, यानी कि वो फिक्स्ड है, उनको मतलब होना ही होना है। यदि विराट कोहली है क्रिकेटर है तो क्या एक और विराट कोहली हो सकता है? नहीं, वो फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड का मतलब कि वो जो वैल्यू है वो लिटरल्स कहलाएगी, यानी फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, अब मैंने ये समझा दिया कि जितने भी इक्वल टू के बाद आएंगे लिटरल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑपरेटर्स में। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज कैलकुलेशन और कंपैरिजन। अब देखो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि यहां पर को मैंने एग्जांपल दिया टोटल इज इक्वल टू 10 + 5, इसमें क्या है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब देखो यहां पर को ये याद रखना, ये मैंने केवल एग्जांपल दिए हैं। अभी देखो ये थ्योरी समझना कि वो ऐसे एक सिंबल होते हैं जो क्या करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या ऑपरेशन सच एज कैलकुलेशन और कंपैरिजन, किसमें, प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो परफॉर्म तो हो गया, अब देखो क्या है, पंचुएशन। पंचुएशन आर सिंबल्स दैट ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर पाइथन कोड। कैसे, ब्रैकेट, सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट। तो ये याद रखना कि पैरेंथेसिस जितने भी ये सब लगते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट एडल्ट। अब देखो पंचुएशन में क्या है, ये सेमीकोलन वो लगा हुआ है, क्या रेशियो लगा हुआ है, रेशियो के साथ ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो देखो वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कोई भी पाइथन प्रोग्राम इन पांचों के अलावा कुछ नहीं होगा। देखो जब आप पाइथन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप इधर आओ स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू के बाद आने के बाद IDLE जो आपको मैंने इंस्टॉल करना बताया था वो, उसके बाद जब IDLE हो जाए तो एंटर करिए। एंटर यानी क्लिक जो भी आप करते हैं करिए। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर को जो आपका प्रोग्राम है वो जब खुल जाएगा, देखो ये इस जो ये मोड खुला, इस मोड को मैंने कहा था इंटरेक्टिव मोड। यानी कि अब देखो यदि मैं नेम लिखता हूं, नेम इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, नेम इज इक्वल टू मैंने अमित लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं अगली लाइन में आ रहा हूं, सिर्फ अभी ये समझना कि मैं क्या है वैलिड आइडेंटिफायर बता रहा हूं, क्या, नेम इज इक्वल टू अमित। अभी देखो अब मैं अगर नेम लिखता हूं तो देखो नेम के बाद क्या हो रहा है, ये लिखने के बाद एंटर करो, यानी आंसर अभी मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखो वैलिड क्या, लास्ट में मैंने क्या कहा था, सेकेंड अपना अंडरस्कोर मैंने कहा था टोटल इज इक्वल टू 100, केवल खाली बनाए हैं मैंने। ठीक है, वेरिएबल, ये नहीं कि अभी वो चीज है। अब देखो ये चीज होने के बाद अब प्रिंट के अंदर आएगा आपका, प्रिंट के अंदर आएगा अंडरस्कोर टोटल। अब देखो जब ये आ रहा है ना प्रोग्राम, तो देखो ये बनाने के बाद एंटर करो। अब इंटरेक्टिव मोड में तुरंत आपको क्या मिल रहा है, आंसर। अब देखो ये तो वैलिड थे अभी तक, अब देखो इनवैलिड बताता हूं। इनवैलिड कैसे, फर्स्ट में नेम, अगर मैं इज इक्वल टू अमित करूं ना तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कह देगा ये सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब देखो यहां पर को पहले क्या मिल गया, नंबर आ गया, नहीं इनवैलिड हो गया। अब ऐसे ही देखो, अब अभी अब आप ये देखो कि क्या करना है, मैंने न्यू फाइल लेनी है। न्यू फाइल लेने के बाद, न्यू फाइल लेने के बाद क्या करना है, देखो अब स्क्रिप्टिव मोड में यही चीज करते हैं, क्या, नेम इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो अमित, अमित करने के बाद जब आप ये लिख ले रहे हो उसके बाद क्या करना है, एंटर। एंटर के बाद देखो क्या हो रहा है, फिर मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट करने के बाद आ रहा हूं वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर, कि ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, अभी तक अब देखो आपके कितने समझ में आया मुझे ये तो नहीं पता, बट मैं प्रोग्राम देखो अमित आया ना। अब देखो क्या चीज है, सेम चीज मैंने इंटरेक्टिव मोड में बताई और सेम चीज मैंने स्क्रिप्टिव मोड में बताई। ठीक है, तो अब देखो स्क्रिप्टिव, अब देखो जब स्क्रिप्टिव मोड में चल रहा है, अब देखो केस अभी तक आपने देखा क्या, आइडेंटिफायर का जो भी मैंने बनाया वो। अब देखो यहां पर को अभी मैं फिलहाल इसको उस पर रख देता हूं। ठीक है, कमेंट पे तो देखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, देखो मैंने क्या कहा था, एक अगर मैं स्मॉल एज लिखता हूं 18 और मैं लिखता हूं एक कैपिटल एज इज इक्वल टू एज, एज इज इक्वल टू 30 और एक लिखता हूं पूरा ही AGE इज इक्वल टू 90। अब देखो मैं प्रिंट करता हूं, सबसे पहले ये याद रखना कि जो आपने वेरिएबल दिए हैं वही अंदर भी आने चाहिए। देखो ये आइडेंटिफायर मैं आपसे बोल रहा था, बट कब तक,
जब तक मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी थी। अब देखो मैंने कोई भी वैल्यू असाइन करी तो ये क्या कहलाया, अब वेरिएबल कहलाया। ठीक, कैसे, अभी तक आपने अगर एग्जाम्पल में देखा होगा, नॉर्मल मैंने एज 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 दिखाया था, वो आइडेंटिफायर दिखाया था अगर आपको याद हो। वैलिड, आप एक बार वापस जाइए वीडियो में, आप देखना वैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर, केस सेंसिटिव दिखाया था। फिर यहां पर को क्या, अब मैं जो बना रहा हूं वो देखो कि अब मैं इसको वेरिएबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसको वैल्यू दे दिया है। ये आइडेंटिफायर और ये इसका वेरिएबल, यानी कुछ ना कुछ मैंने वैल्यू दे दी है। वेरिएबल का मतलब होता है कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करना। तो आइडेंटिफायर को आप वेरिएबल भी कह सकते हो एक प्रकार से कहा जाए तो। अब देखो अगर मैं रन करता हूं प्रोग्राम, देखो लिखा आ जाएगा कि 23, ये देखो 15, 20, 30, यानी देखो हर एक चीज में केस सेंसिटिव। अगर आपने छोटा लिखा तो छोटा ही होगा, यदि आपने बड़ा लिखा तो बड़ा ही होगा। ये बात याद रखना प्रोग्राम में। और इंटरेक्टिव मोड, मुझे लगता है कि अब आपको इंटरेक्टिव मोड समझ आया होगा और स्क्रिप्टिव मोड भी समझ आ गया जब हम फाइल सेव करते हैं तो अभी देखो, अब मैंने हर एक चीज बताई। अभी वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर में डिस्कस हुआ, और ऐसे ही मैं आपको अभी आगे चलोगे तो मैं ऑपरेटर एक पूरा पार्ट है वो बताऊंगा। यानी हल्के हल्के अब मुझे उम्मीद है कि आपको पाइथन आ गई होगी। तो मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ प्रोग्राम के साथ। अब वीडियो यहीं तक थी। अब देखो हल्के हल्के मैं प्रोग्राम भी बताऊंगा। फिलहाल मैं वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर के बारे में बात किया। अब मैं नेक्स्ट में देखो जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा मैं आगे को प्रोग्रामिंग के साथ चलूंगा। हल्के हल्के आपको जो है पाइथन पूरी समझ में आएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक था। अब जो है आप लोग पाइथन की प्रैक्टिस भी करेंगे अभी से, तो उम्मीद है कि सब्सक्राइब बढ़ा दें। थैंक